माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे कुछ बनकर दिखाएं और अपना मुस्तकबिल अच्छा कर सकें, और जब ये सपना पूरा होता है तो खुशी अलग ही महसूस होती है। और ऐसी एक कहानी है 45 साल के अंसारी नाम के एक शख्स की, जिनका सपना पूरा होने जा रहा है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। कुछ साल पहले जब अंसारी ऑटो लेकर अधिकारियों की कॉलोनी से गुजरते थे तो हर बार अधिकारियों की शानदार कोठियों को देखकर उनके मन में विचार आया करता था कि ऐसी कोठी में अपना कोई कब रहेगा। ऐसे सपने रखने वाले मुस्लिम अंसारी का संघर्ष अब साकार होने जा रहा है। उनकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही है। हाल ही में आए पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के फाइनल रिजल्ट्स में रीवा जिले की आयशा अंसारी ने प्रदेश भर में 12वीं रैंक हासिल की है। उनका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हुआ है। आयशा की सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे रीवा जिले के लिए भी प्रेरणा बन गई है। हालांकि उन्हें अभी पोस्टिंग नहीं मिली है, लेकिन उनकी इस कामयाबी ने उनके माता पिता के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आयशा अंसारी मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। उनके पिता अंसारी पेशे से ऑटो चालक हैं। उन्होंने अपनी बेटी के सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। उनके पिता की मेहनत और संघर्ष का ही ये पहल है कि उनकी बेटी ने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में 12वीं रैंक हासिल की और वो डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही हैं। आयशा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। उनका कहना है कि उनके पिता रोज सुबह टहलने के दौरान पुलिस लाइन कॉलोनी से होकर जाते थे, जहाँ कई सरकारी अधिकारियों के आलीशान बंगले थे। उन बंगलों की नेम प्लेट पर अधिकारियों के नाम लिखे होते थे, जो उनके पिता के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। आयशा कहती हैं कि उनके पिता अक्सर कहते थे, काश उनके घर में भी कोई ऐसा हो जिसके नाम का एक बड़ा बंगला हो। इसी विचार से प्रेरित होकर आयशा ने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और ये ठान लिया कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगी। आयशा अंसारी ने अपनी कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। उनका मानना है कि अगर कोई इंसान पूरी लगन और मेहनत से काम करता है तो सफलता जरूर मिलती है। आयशा ने कभी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और आज वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आई है।